बोल काशी विश्वनाथ की जय हो। मां अन्नपूर्णा महारानी की जय हो। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य तो सब संसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु उसे निर्धनता ही एक दुख का कारण था। वह गरीबी के कारण यह दुख उसको हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो, आप कुछ कर्म करो तो काम बने। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर भगवान को खुश करने की पूजा में बैठ गया। वह कहने लगा, हे देवादिदेव ईश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर 2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवताओं, हे पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है? वे बोले, तू अन्न छोड़ करके बैठा है, तो हर समय में अन्न की बात सूझती है। जा घर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और पत्नी से सारा वृतांत कहा। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह खुद ही इसका खुलासा करेंगे। आप जाकर फिर उसकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा और इसका योग लगेगा, तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मानकर वह पूर्व दिशा में चल दिया और अन्नपूर्णा 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 कहता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस तरह कितने ही दिन चलता गया। वहाँ उसे एक स्थान पर चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया और उसने देखा कि उसके किनारे कितनी अप्सराएं झुंड बनाए बैठी है। उनमें से एक कथा कहती थी और सब माता अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार बार बार कहती थी। यह मंगशीर मास की उजियाली रात्रि थी। आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज को वह घर से निकला था, वह शब्द आज उससे सुनने को मिल गया। धनंजय उसके पास जाकर के पूछता है कि हे देवियों, आप ये क्या करती हो? वह बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती है। धनंजय बोला, व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है और इसको कब किया जाए, ये समझा कर मुझे कहो। वह कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना, 21 दिन न बने तो 1 दिन का उपवास करना, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना। निराहार रह करके कथा करना। कथा को सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के 10 पत्तों को, सुपारी, गुआर पाठा के वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य और गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाना। बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालना। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करना और व्रत में क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को पाँव मिलते हैं, निर्धन के घर धन आता है, बांझ को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या आती है। और जो जिस कामना से व्रत करे उसकी इच्छा पूरी करती है।
धनंजय बोला, बहनों मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं दुखिया दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी? वह बोली, हाँ भाई तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। तब धनंजय ने व्रत किया, वो पूरा हुआ। तभी सरोवर से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा 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 कहता जाता। इस प्रकार कितनी सीढ़ियाँ उतर आया तो क्या देखता है, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा माता विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हुए हैं। देखना एक कमर झुलाती है, कितनी हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय जोड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा और माता उसके मन को कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दया क्या बताऊं। माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, अब संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की दिया पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने क्या देखता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ है। तत्पश्चात माता का वरदान देकर धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में असीम संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते से मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकार के उसकी बड़ाई करने लगे। वह कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा सुंदर घर, लेकिन संतान नहीं है तो इसकी कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को शोध का दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर अगहन मास मंगसिर का महीना आया और नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ये सब धन धान्य संपत्ति सब हुई है, इस कारण ये व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है कि हम इतने संपन्न सुखी हुए हैं कि सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई वधू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में 3 दिवस रहे कि नई पत्नी को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला बैठ गई। वह ईर्ष्या के मारे सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा करके वह धनंजय को अपने साथ ले आई और नए घर में आकर के धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद ने आके दबा लिया। उसी समय नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माता जी बड़ी क्रोधित हुई। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठकर पिता के घर पर जाकर के बैठ गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ आप घबराइए नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती है। आप माता की श्रद्धा रखें, फिर आराधना शुरू करो और अवश्य हमारा कल्याण करेगी। धनंजय ने फिर माता अन्नपूर्णा का व्रत किया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें वह अन्नपूर्णा माँ कह करके उतर गया और वहाँ माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर के बोलती है, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा और इसका पूजन करना, तू भी सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसको मैंने पुत्र दिया। धनंजय की आंखें खुली और खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया।
वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़ गए। 9 महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। ग्राम में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता आने लगी। इस प्रकार उस गांव में निसंतान सेठ के घर पुत्र होने से उसकी माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया, जिससे धूमधाम से माता जी पधारी, यज्ञ करवाया, धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दिया और आजीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया। धनंजय भी स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी की कृपा से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई वधू के पिता के घर पर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया। वह भिक्षा मांग करके पेट भरने लगी। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उसे बुलावा भेज दिया, उन्हें अलग घर में ठहरा दिया, उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा, उसका पुत्र माता की कृपा से आनंद करने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे हैं वैसे सबके भरे ना। ताकू वैसी सिद्धि हंसा मोती चुगत मुर्दा चौखट गिदे, सत्य भावना देव में सकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भटक्यो फिरे खोवे समय फिजूल। मतलब भाव रहते नहीं है, मंदिर मंदिर घूमते रहता है, कोई फायदा नहीं। जहाँ किसकी जैसी भावना है उसको वैसा ही फल मिलता है। बोल अन्नपूर्णा महारानी की जय, काशी विश्वनाथ की जय। अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे। ये खड़ी